बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो कि थॉमस कैलकुलस की सीरीज़ चल रही है। तो आज के क्वेश्चन में हम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो सबसे पहले हम इसकी फाइंड करते हैं डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू में हम कोई नंबर पुट करते हैं। तो अगर हमें आंसर दे रियल नंबर में से, प्लस में भी हो और माइनस में हो, लेकिन कंपोजिट नंबर ना हो, तो ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। तो आइए हम फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर एक ज़ीरो रियल नंबर आता है। अगर हम फंक्शन की वैल्यू में +1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, यानी कि ये भी रियल नंबर की रेंज में आ रहा है। ये क्या है, डोमेन है। फ़र्ज़ करिए हम अगर नंबर माइनस के दें तो हमारे पास वैल्यू माइनस की आ रही है, यानी कि ये भी रियल नंबर की रेंज में आ रहा है। तो ये क्या हुई, फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि हम रियल नंबर कोई भी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर हासिल हो रहा है। तो इसकी डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जो कि हम लिख सकते हैं इसकी डोमेन में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी है। और इसकी रेंज, तो सेकंड फंक्शन की डोमेन क्या हुई, सेकंड फंक्शन में जो एक्स वैल्यू है स्क्वायर रूट के नीचे है, क्योंकि बाद फंक्शन में हमारे पास जितने भी एक्स के फंक्शन होंगे जो एक्स स्क्वायर रूट के नीचे होंगे, तो हमें इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू प्लस की देनी होगी, या फिर हमें इसका आंसर हमेशा प्लस में लेकर आना होगा, ताकि अगर स्क्वायर रूट के नीचे हमारी कोई भी वैल्यू माइनस हुई तो वो स्क्वायर रूट हमारे पास कंपोजिट नंबर हासिल होगा, जो कि रियल नंबर के आउटलाइन से बाहर होगा। तो यानी कि वो हमारी डोमेन नहीं होगी। तो सबसे पहले इस फंक्शन में हमें एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास क्या, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अगर एक्स ज़ीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, तो यानी कि ये हमारे पास रियल नंबर नहीं होगा, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हासिल हो जाएगा। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करना होगी। अगर हम माइनस की वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करें हम ज़ीरो से हम वैल्यू डिक्रीज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम ज़ीरो से वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि माइनस पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर एक कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो हमें जो चाहिए रियल नंबर, तो यानी कि हमने वैल्यू को डिक्रीज़ करके देखा है, तो हमारे पास वैल्यू कंपोजिट नंबर में जा रही है। तो अब हम वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। पहले डिक्रीज़ की थी ज़ीरो से, अब इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि 1 पुट करके देखते हैं। अगर हम प्लस का 1 ले रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो ज़ीरो क्या है, रियल नंबर है। अगर हम 2 लें तो 1 आंसर आएगा इसका, वो क्या है, रियल नंबर है। यानी कि हम अगर 1 लें या 1 से ज़्यादा नंबर लें तो हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू प्लस की आएगी, यानी कि रियल नंबर के अंदर आएगी। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या हुई, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। एक्स की वैल्यू क्या होगी इसकी डोमेन में, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगी इसकी डोमेन में से। अगर 1 हुई तो आंसर 0 होगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस का ही होगा। तो फर्स्ट फंक्शन की रेंज क्या हुई, डोमेन में से वैल्यू लेनी है हमें, कोई भी से डोमेन में से वैल्यू लें। अगर हम डोमेन में से वैल्यू इस फंक्शन की माइनस की लेते हैं तो हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो इसके डोमेन एंड रेंज इक्वल होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फंक्शन में हमारे पास जो भी आंसर होगा वो प्लस में भी होगा, इसका आंसर माइनस भी होगा। सो इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। तो सेकंड फंक्शन में क्या होगी, हमारे पास रेंज दी हुई है, एक्स बिलोंग करता है इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। तो अगर हम इसमें फंक्शन में से, हम डोमेन में से रेंज की कोई वैल्यू लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम डोमेन की वैल्यू 2 लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, प्लस का 1 होगा। यानी कि 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। अगर हमारे पास वैल्यू एक्स की 3 आती है, 3 - 1 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर 3 लेंगे तो हमारे पास
4 लेंगे तो 4 माइनस 1 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होगा। अगर हम 5 लें तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि हमारे पास वैल्यू प्लस की जा रही है। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू प्लस की 1 होगी, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 आ रही है और ग्रेटर दैन कितनी आ रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो इस फंक्शन में हमारे पास डोमेन एंड रेंज सेकंड फंक्शन की x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और इसकी रेंज क्या हुई, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास जो रेंज है सेट ऑफ आर रियल नंबर एंड डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेकंड फंक्शन में हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखें जी फर्स्ट फंक्शन के पार्ट नंबर सेकंड में, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। इस फंक्शन में देखें जी सेकंड फंक्शन इसका है एक्स माइनस 1, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास वही फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स माइनस 1 है और फर्स्ट फंक्शन में क्या है, एक्स प्लस 1। तो माइनस का और प्लस का साइन का फ़र्क है। तो उसमें हमारी जो डोमेन थी वो क्या थी, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 थी, तो प्लस में थी 1। तो इस फंक्शन में हमारी क्या होगी वैल्यू, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 1। बोथ फंक्शन की क्योंकि साइन का फ़र्क है, अगर माइनस होगी तो उसकी डोमेन में प्लस आएगा और अगर प्लस हुआ तो उसकी डोमेन में माइनस आएगा। तो हम चेक भी कर लेते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स प्लस 1 है, अगर हम x की वैल्यू 0 देते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम फंक्शन की वैल्यू -1 देंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। अगर इससे हम वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि हम वैल्यू -2 लेते हैं, तो हमारे पास -1 आएगा, जो कि हमारे पास कंपोजिट फंक्शन होगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। अगर -1 हुआ तो आंसर इसका 0 आ रहा है। अगर 0 से हम वैल्यू और माइनस के डिक्रीज़ कर रहे हैं -1 से, तो वो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन आएगा। तो इसकी सेकंड फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इसी तरह क्या है, इसके प्लस का था, इधर माइनस है, तो इसकी डोमेन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसकी डोमेन हमारे पास पहले ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका डिस्कस किया हुआ है। तो इसकी डोमेन क्या थी, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो इसकी रेंज भी हमने फाइंड की थी, वो क्या थी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास, अगर हम -1 से ले रहे हैं बड़ी वैल्यू, तो वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देगी, क्योंकि वैल्यू हमने नेगेटिव लेनी नहीं है। जब हम वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, तमाम वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, तो इसका आंसर भी क्या होगा, हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा, जो कि मैक्सिमम 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लाई करेगा। तो इसकी जो भी रेंज होगी वो भी हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। बोथ फंक्शंस की साइन में डिफरेंस था, तो इस वजह से इसकी जो डोमेन थी वो भी हमारे पास माइनस की थी। जो माइनस में था इसका आंसर हमारे पास एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 था, और जिसकी वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 1 थी, तो वहाँ उसकी डोमेन हमारे पास एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास देखिए जी, फर्स्ट ऑफ फंक्शन में हमारे पास जो वैल्यू है एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह भी हमारे पास फंक्शन है, सेकंड फंक्शन देखें जी, एक वेरिएबल दिया हुआ है जहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को ले सकते थे। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि जिसकी जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, और इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल होती है, और वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। तो इसकी सेट डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। कांस्टेंट फंक्शन की जितनी भी रेंज होगी वो डोमेन और इक्वल होगी। तो सेकंड फंक्शन में हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो एक्स की जो भी अगर हम एक्स की वैल्यू लें, स्क्वायर क्या करता है, माइनस को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस की कोई भी रकम लें तो वो एक्स से क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये फंक्शन की वैल्यू में हम 0 पुट करते हैं, जनरली जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है 0 लें, तो इसके आंसर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो आप 0 ले लें, माइनस के लिए माइनस स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। वैल्यू और लें आप, वैल्यू आप लेते जाएं, आप वैल्यू आप ले लें जी, x - 2 ले लें, -2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया जी 4 + 1 इज इक्वल टू 5। प्लस की लेंगे तो वो भी आंसर इसका सेम होगा जी, x की 2 में भी
और एक्स की इज इक्वल टू 1 में भी स्केयर है, क्योंकि स्केयर में हमारे माइनस और प्लस की वैल्यू सेम आंसर आएगा। तो इसकी रेंज क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ रही है जी, माइनस में भी इसका आंसर आ रहे हैं और प्लस में भी इसके आंसर आ रहे हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन तो हमने फाइंड कर ली जी, सेट ऑफ इसका आर रियल नंबर है जी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो जो इसकी रेंज होगी, तो हमने देखा कि अगर हम माइनस की वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं। माइनस की जगह हमारे, अगर हम माइनस की वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सो इसकी डोमेन क्या होगी, मैक्सिमम जो हमारे पास, मिनिमम जो आंसर आया था वो हमारे पास क्या था, 1 था, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू हमने जनरली जो स्टार्टिंग पॉइंट था ज़ीरो, हमने ज़ीरो ली थी वैल्यू, तो हमारे पास वो उसका आंसर क्या था, 1 था। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा डोमेन का क्या स्टार्ट हो रहा है, 1 हो रहा है रेंज का, और जो एंडिंग पॉइंट वो क्या है, वो पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट क्लोज ब्रैकेट आएगी और कहाँ से अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या होगा जी, इस क्वेश्चन में देखें जी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो सो हमारे ये गिवन है जिसकी रेंज एंड डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी और इसकी रेंज भी होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास ये कि वैल्यू क्या है, फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू की है डोमेन और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू में नंबर तो हमने पुट करने नहीं होते, तो जस्ट हमें ये देख के अंदाज़ा जाता है इसकी वैल्यू और डोमेन और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। तो सेकंड फंक्शन में हमारे पास जो एक्स है वो स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है, यानी कि हमें स्क्वायर रूट के नीचे हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेकर आनी है। अगर माइनस की हुई तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस फंक्शन में अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं जी, मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, वो 0 होगा मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम 0 वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है जी। अगर हम माइनस को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास वो कंपोजिट नंबर आंसर आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट रेंज का होगा वो क्या, डोमेन का होगा वो 0 होगा, और एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगा या 1 होगा। 1 पुट करें तो वो हमारे पास 1 वैल्यू ले स्क्वायर रूट की, तो 1 + 1 इसका आंसर 2 आ रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके ले जाते हैं जी 2 तक, 1 + 2 स्क्वायर रूट, वो हमारे पास आई थिंक 2 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होगा या 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर हो गए। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम जो पुट कर सकते हैं वो हम 0 पुट कर सकते हैं। अगर माइनस के पुट करें नंबर लें तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हासिल हो रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर हासिल हो गए हैं। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस के नंबर तो हम ले नहीं सकते, तो इसके हमारे पॉजिटिव नंबर लेंगे और मिनिमम नंबर क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो सो इसकी जो डोमेन हुई वो क्या हुई, एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 नंबर ले सकते हैं या 0 से बड़े नंबर ले सकते हैं, माइनस के नंबर हम यहाँ पे नहीं ले रहे। सो इसकी रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज, अगर 1 ले रहे हैं, आंसर इसका 0 ले रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या था, 1 था। अगर 1 लें हमारे पास आंसर इंक्रीज़ कर गया, 2 आ गया। अगर हम वैल्यू 2 लें तो क्योंकि दरमियान में प्लस है तो वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि हमारे पास जो मिनिमम नंबर है रेंज का वो क्या है, 1 है, और मैक्सिमम क्या है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो उसकी डोमेन और रेंज क्या हुई हमारे पास, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। रेंज क्या हुई हमारे पास 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और डोमेन क्या हुई, एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel and press bell icon to get the latest update with the channel.